वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी हिस्टोलॉजी देखी थी। हिस्टोलॉजी मीन्स उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट टिश्यू, जो किसमें एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट है। देन हमने स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्ट माउथ के बारे में स्टडी किया, देन वेस्टिब्यूल, देन थर्ड पार्ट क्या था, ओरल कैविटी, या जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। उसमें फर्दर फ्रेंड्स 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट था पैलेट, सेकेंड वॉज टंग, एंड थर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा वो था टीथ। ना फोर्थ पार्ट जो है फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल का, या हम जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा पार्ट होता है? 12 सेंटीमीटर का पार्ट है, लॉन्ग वर्टिकल कैनाल होती है एक्चुअली किसकी, एलिमेंट्री कैनाल। इट मीन्स बकल कैविटी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो फेरिंग्स होता है। एक तरह से वर्टिकल कैनाल होती है जो सॉफ्ट पैलेट के नीचे होती है। तो पैलेट आपको पता ही है क्या होता है, हमने जो डायग्राम में या स्ट्रक्चर में देखा था, जो बकल कैविटी का जो सबसे नीचे वाला बेस वाला जो पार्ट होता है उसे हम पैलेट बोलते हैं। सो सॉफ्ट पैलेट जो था, पैलेट के जस्ट नेक्स्ट फेरिंग्स होता है और एक वर्टिकल कैनाल होती है। अब फेरिंग्स जो है उसको भी हम फर्दर क्या करते हैं फ्रेंड्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नेजोफेरिंग्स, सेकेंड इज ओरोफेरिंग्स, एंड जो थर्ड होता है उसे हम लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। अब फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, तो नाम से क्लियर है फ्रेंड्स, याद करने के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे कि नेजो, तो नेम हमें रिलेटेड लग रहा है नेजल से। जो नेजोफेरिंग्स होता है वो सबसे अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का। ये इंटरनल नेयर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो नेयर्स मीन्स क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स बोल दो या नेजल कैविटी बोल दो। ओके, नॉट कैविटी बट नेजल पार्ट जो होता है उसे हम नेयर्स बोलते हैं। तो नेजोफेरिंग्स जो होता है उनमें इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, रूफ पार्ट पे, एंड अ पेयर ऑफ ओवल ओपनिंग्स ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब्स ऑन द साइड्स लीडिंग टू द मिडल ईयर्स। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है वो एक्चुअल में फेरिंग्स कनेक्टेड होता है मिडल ईयर्स से, और मिडल ईयर्स और जो फेरिंग्स है उन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट है अ मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू lies in the back wall of the nasopharynx. Now lymphoid tissue, सेम वैसे ही फ्रेंड्स हमने ओरल कैविटी के अंदर भी एक लिम्फोइड टिश्यू पढ़ा था, जिसे हमने क्या बोला था, टॉन्सिल बोला था। आपको नाम याद होगा तो दैट वाज द लिंगुअल टॉन्सिल। ओके, सो सेम वैसे ही फेरिंग्स में, और वो भी नेजोफेरिंग्स में जो लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, नेजोफेरिंग्स के एक्चुअल में बैक वॉल पे प्रेजेंट होता है। ओके, बैक साइड में, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। ओके, एंड इस फेरेंजियल टॉन्सिल का एक और भी नेम है फ्रेंड्स, दैट इज द एडिनॉइड। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है ओरोफेरिंग्स, जो एक्चुअली मिडिल पार्ट होता है फेरिंग्स का। अब ये क्या करता है, ओरल कैविटी जो होती है वो इसके अंदर ही ओपन होती है। ओके, नाम से ही क्लियर है, ओरल कैविटी है जिसे बकल कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, मिडिल पार्ट होगा फेरिंग्स का, वो कहाँ होगा, वो ओरोफेरिंग्स होती है। ओके, अब ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ओवर्ड मास होता है, इसके अंदर भी टॉन्सिल्स या लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया था, ओरल कैविटी के अंदर लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, देन नेजोफेरिंग्स के अंदर कौन से, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, अभी जस्ट हमने देखा। वैसे ओरोफेरिंग्स के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं, जो कहाँ पर होता है, ओरोफेरिंग्स के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ थर्ड जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स सबसे लोअर पार्ट होता है फेरिंग्स का। जो फेरिंग्स, जो वर्टिकल कैनाल है, जो हमारा स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, उसका सबसे लोअर वाला जो सबसे लास्ट पार्ट है वो क्या है, दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स। अब लैरिंगोफेरिंग्स जो है यहाँ, ये कहाँ पर ओपन होता है, इसके जस्ट नेक्स्ट हम पार्ट कह सकते हैं, तो वो फ्रेंड्स होती है फूड पाइप। इट मीन्स ये ओपन होता है 2 जगह। एक तो होता है इसके जस्ट नीचे फूड पाइप प्रेजेंट होती है, जिसे फ्रेंड्स हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, और ईसोफेगस हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो एक तो फूड पाइप होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे, डायग्राम में इसका देखेंगे। तो ये जो आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फेरिंग्स है, एंड यहाँ पर 2 वेज होते हैं, 2 पाथवेज होते हैं। पीछे वाला जो पाथ होता है, ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, ये पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज द फूड पाइप, और जो आगे वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, या हम जिसे कह सकते हैं एयर पाइप, जहाँ से हम जो रेस्पिरेशन करते हैं और जो एयर जाती है वो कौन सा होता है, आगे वाला पाइप होता है, जिसे हम एयर पाइप भी बोलते हैं। एंड जो ज़्यादा अच्छा अगर हम नेम बोले तो दैट इज क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ओके फ्रेंड्स, ना ओपनिंग जो होती है लैरिंग्स की या फिर ट्रेकिया की, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस
ग्लॉटिस बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ओके, हम अभी डायग्राम में इसे अगेन समझने वाले हैं। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर फ्रेंड्स एक लीफ लाइक या कार्टिलेजिनस फ्लैप, हम कह सकते हैं एक तरह से किसी भी पाइप का जो ढक्कन होता है ना, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स एपिग्लॉटिस क्या होती है, अव्यूला। अव्यूला आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हम फिर से मैं आपको एक बार वो डायग्राम शो करती हूँ। फ्रेंड्स ये वाला हमने डायग्राम देखा था लास्ट वीडियो में, जिसमें ये वाला जो पार्ट था ये किसका है, एक्चुअल में बकल कैविटी ऑफ अ मैन का एक डायग्राम है। ऑब्वियसली आपने मेरी लास्ट वीडियोस अगर देखी है तो आपने इस पूरे डायग्राम को अच्छी तरह से स्टडी किया है। ओके, तो ये जो हमारा पार्ट था, दिस इज द पार्ट ऑफ आर क्या था, बकल कैविटी। तो उसमें ये जो हमने देखा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो से लटकता हुआ हमारे गले में, या हम कह सकते हैं हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अव्यूला बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस अव्यूला के जस्ट ऑपोजिट, जस्ट हम कह सकते हैं उसके सामने ही क्या, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। नाउ फ्रेंड्स, एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, तो जब हम कोई भी बॉलस मीन्स आपको पता है, ऑब्वियसली मैं हर वीडियो में आपको इस टर्म का मीनिंग बता रही हूँ। बॉलस मीन्स जब भी हम कुछ खाते हैं और फूड के अंदर जब हमारी जो लार होती है, सलाइवा मिक्स हो जाती है आफ्टर मेस्टिकेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बॉलस कहते हैं। ओके, उस फूड पार्टिकल को। तो उस बॉलस को जब हम स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये क्या करता है, जो एपिग्लॉटिस होता है, एक तरह से मैंने बताया ढक्कन होता है, वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि फ्रेंड्स ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस ओपनिंग है ट्रेकिया की। अगर एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर नहीं करेगा तो हमारा जो बॉलस है या फूड पार्टिकल है वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारी एयर पाइप्स में चले जाएगा। आपको पता होगा कभी भी हम कुछ खाते हैं और उस टाइम पे अगर हम हंस रहे हैं या हम अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जो एपिग्लॉटिस होती है, हमारा जो ब्रेन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें हंसना है, बातें करनी है, या फिर हमें खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारा गलती से या बाय मिस्टेक कोई एक ड्रॉप भी हम कह सकते हैं, सलाइवा की भी एक ड्रॉप या पानी की भी एक बूंद या कुछ भी खाने का एक छोटा सा भी पार्टिकल अगर एयर सैक में चला जाता है तो हमारी कैसी होती है, हमें वॉमिट हो सकती है, या हमें क्या हो जाता है, पूरा जो खाना है वो वापस ऊपर आता है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो पूरे प्रेशर से क्या करते हैं, अगेन एयर को क्या करते हैं, फोर्स से, प्रेशर से एयर को फेंकते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो फूड पार्टिकल एक ड्रॉप भी पानी की जो एयर पाइप में चली गई है वो वापस से बाहर आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी एंट्री ऑफ फूड, जब भी फूड की एंट्री होती है उस टाइम पे ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम फंक्शंस देखते हैं फेरिंग्स के। तो एक तो क्या है, ये ऑब्वियसली एक पैसेज है, एलिमेंट्री कैनाल का एक मेन पार्ट है, रास्ता है हम कह सकते हैं, जिससे क्या करता है, जो फूड है वो ओरल या बकल कैविटी में से ईसोफेगस में या फूड पाइप के अंदर एंटर करता है। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, जो फेरिंग्स होता है इनके अंदर वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉलंटरी मसल्स मीन्स ऐसी मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब स्वॉलो करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्वॉलोइंग मूवमेंट्स में ऑब्वियसली निगलना, किसी भी चीज़ को स्वॉलो करना वॉलंटरी एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हम स्वॉलो कर लेंगे, कुछ भी रख करके किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने को निगलना वो वॉलंटरी एक्शन है। ओके, हमारे कंट्रोल में है। तो वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती है किसके लिए, स्वॉलोइंग मूवमेंट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक था। अब एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जिसको फ्रेंड्स हम पूरा जैसे जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते जाएंगे या हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। अभी फ्रेंड्स हम फेरिंग्स तक पहुँचे हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। ये रहा माउथ, जिसमें माउथ के अंदर जब फूड एंटर करेगा, ये फ्रेंड्स मैंने ग्लैंड्स लिख रखी है जो हम एक्चुअल में बाद में पढ़ेंगे। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स फॉर द डाइजेशन। सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैनक्रियाज है, देन फ्रेंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है, ये सारी ही ग्लैंड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है, ओके, जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, उसमें 3 ग्लैंड्स होती है। ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको पढ़ेंगे, जिसमें होती है एक तो पैरोटिड ग्लैंड, देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंग्यूअल ग्लैंड। ओके, इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी बाद में फर्दर वीडियोस में करेंगे। ओके, देन फ्रेंड्स ये जो होता है, लाइक दिस इज माउथ, यहाँ पर आ गया हमारा वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, दिस इज द बकल कैविटी, एंड बकल कैविटी के जस्ट बाद में आता है फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स अभी हमने देखा है, यही फेरिंग्स में 3 पार्ट्स होंगे। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, वो होगा हमारा नेजोफेरिंग्स, देन नेक्स्ट विल बी
ओरोफेरिंग्स और सबसे नीचे वाला जो होगा वो लैरिंगोफेरिंग्स होगा. नाउ फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पाथवे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. ये होती है ग्लॉटिस. ग्लॉटिस क्यों? क्योंकि ये एयर पाइप का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं. यहाँ से फूड एंटर होता है और यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी एयर जो है वो लंग्स में जाती है. यहाँ पर हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रैकिया या जिसको हम एयर पाइप बोलते हैं ना. तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस और यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस जगह पे जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. जब फूड एंटर होता है तो वो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जिससे क्या होगा, जो हमारा फूड पार्टिकल है वो ट्रैकिया में या एयर पाइप में एंटर ना हो. ओके फ्रेंड्स, नाउ फर्दर स्ट्रक्चर को हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे उस टाइप से हम इसको समझते जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो it was so small and easy topic, and if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box. Okay friends, so stay tuned with my channel. Thank you. Bye.